किसू के ताई जी जा रहे हैं इसलिए। जय श्री कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव सा, राधे राधे। हमारे आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ में। तो बस अभी सुबह का समय हो रहा है। किसू तो चली गई है स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए। आज उसके इंग्लिश का पेपर है और आज हमारे भी दशा माता का व्रत है। तो दशा माता के व्रत के दिन पूजा की जाती है, दशा माता की कहानी सुनी जाती है। तो बस हमें भी सब उसकी तैयारी करनी है। तो मैं लग जाती हूँ मेरे वर्क पर और आप लोग भी बने रहना हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे पूजा करने के लिए मैंने थाली भी रेडी कर ली। ये रहे हमारे दशा माता और यहाँ पे हमारे मासी जी भी हो गए हैं रेडी। जय दशा माता। एंड फाइनली मैं भी हो गई हूँ रेडी। तो बस अब फटाफट से कर लेते हैं पहले पूजा। तो माता जी की पूजा तो हमने कर ली, अब हम सुनेंगे कहानी। एक सास और बहू थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। तो बस दशा माता की पूजा भी कर ली और कहानी भी सुन ली। और सच में कहानी कहने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि 10 दिन की 10 कहानियाँ कहनी पड़ती है और फिर उसके बाद में 3-4 और कहानियाँ कहनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस अब बारी है व्रत को खोलने की। तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर करते हैं भोजन। तो बस चेंज तो मैंने कर लिया, तो अब कर लेते हैं भोजन। तो ये है मेरा आज का भोजन। हमने मीठे में बनाए हैं गुड़ के चावल और साथ में आलू की सब्जी, रोटी, भिंडी की सब्जी भी बनाई है लेकिन वो मैंने नहीं ली, और साथ में ये छाछ। तो बस अभी से खा लेते हैं। तो खाना खाने के बाद में मैं तो करने लग गई थी आराम। और तब तक यहाँ पे हमारे मासी जी ने कर लिया है अपना बैग पैक, क्योंकि मासी जा रही है फिर से राजस्थान। मेरा नंबर वापस जल्दी से लग गया। सृष्टि के वैकेशन हो गए तो पहले मासी जाएगी, उसके बाद में मैं जाऊंगी। तो मासी ने पैकिंग कर ली है और आज मासी चली मारवाड़। पर मासी आज तो पहले अब चाय पी लेते साथ में, फिर वापस आएगी तब साथ में चाय पियेंगे शाम की। तो बस चाय को तो बनाकर उसे तो हमने पी लिया और अब हम बना रहे हैं नाश्ता। और आज नाश्ते में हम फिर से बना रहे हैं मकई पोहा का चेवड़ा। 2 दिन पहले हमने ये चेवड़ा बनाया था, तो आधा पैकेट बनाया था और आधा पैकेट रखा हुआ था। तो फिर हमने सोचा चलो इसे ही बना लेते हैं। और वैसे भी ये झटपट बनकर रेडी भी हो जाता है। उस दिन हमने बनाया था तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो फिर सोचा चलो आज इसे फिर से बनाते हैं। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस गरम तेल में जो मकई पोहा होते हैं उन्हें तल लेते हैं और फिर तले हुए पोहे के अंदर ही मूंगफली के दाने, कड़ी नीमड़ी के पत्ते, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और पीसी हुई शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चेवड़ा जो है वो बनके हो जाता है रेडी। तो बस नाश्ता तो बना लिया और अब बारी है डिनर बनाने की। तो आज डिनर में हम बना रहे हैं मूंग की सब्जी और मेथी के पराठे। तो बस मूंग की सब्जी बनाने के लिए मैंने मूंग तो उबालने चढ़ा दिए और अब मैं लगा रही हूँ पराठे बनाने के लिए आटा। तो आज तो किचन में मैं और मासी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। कल से इस किचन को कुछ दिनों के लिए मुझे अकेले ही संभालना है। वैसे अभी मम्मी इस बार यहीं पे है तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि मम्मी भी किचन में मेरी काफ़ी हेल्प करवा देते हैं। जो सब्ज़ी बनाने में हमें जितना टाइम नहीं लगता है उतना सब्ज़ी काटने में हमें टाइम लग जाता है। तो मम्मी मुझे सब्ज़ी वगैरह काट के दे देते हैं, इसलिए मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो चलिए ये तो चलता रहेगा। अभी मासी जाएगी, फिर मैं जाऊँगी, फिर तो हम दोनों वापस से साथ में ही हैं। तो बस आटा तो मैंने लगा के रख दिया और मूंग भी बॉईल हो ही गया है। तो मासी कर रही है सब्जी बनाने की तैयारी और मैं करूँगी अभी बर्तनों की धुलाई। तो बस बर्तनों को तो मैंने धो दिया और ये देखिए बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। और मैंने बर्तनों की धुलाई की, तब तक मासी ने मस्त मज़ेदार सी मूंग की खट्टी मीठी सब्जी भी बनाकर रेडी कर दी। तो बस अब मासी कर रही है दिया बत्ती की तैयारी और मैं करूँगी कपड़ों को समेटने का कार्य। मासी अब कल से ठेका मेरा है सब्जी बनाने का। और दिया शाम के दिया बत्ती का भी नहीं, दिया बत्ती तो मम्मी कर देंगे, जब मेरे लेट हो जाता है तो वो कर देंगे।
तो कपड़ों का वर्क तो मेरा हो गया पूरा। मैंने कपड़े समेट भी लिए, आयरन भी कर लिए और सबकी अलमीरा में भी रख दिए। तो बस आज भोजन तो मुझे करना है नहीं, तो अब मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे। थोड़े से तो मासी ने बना दिया है और अब जो बाकी है बनाने वो मैं बना देती हूँ। तब तक मासी की कुछ थोड़ी बहुत सी जो पैकिंग बाकी रह गई है मासी वो कर लेगी। तो यहाँ पे हमारे मासी जी हो गए हैं रवाना। हैप्पी जर्नी मासी, जल्दी आना वेकेशन पूरा करके। थैंक यू। अभी किसू के एग्ज़ाम चल रहे इसलिए पहले मासी का नंबर लग गया। मेरी किसू का मुंह उतर गया। सॉरी किसू, मैं तेरे को छोड़ के किसू के ताई जी जा रहे हैं इसलिए। किसू कोई बात नहीं, ताई जी वापस आएंगे फिर हम लोग भी जाएंगे ना। वही तो, मैं जल्दी आऊंगी तो तुम लोग जल्दी जाओगे। फिर वेकेशन तो ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। राधे राधे सृष्टि भाई साहब, हैप्पी जर्नी। घूम कर आना मजे से, एंजॉय करना वेकेशन, ठीक है। राधे राधे मासी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और इसी के साथ में शुरुआत भी हो जाती है हमारे डेली रूटीन वर्क की। तो बस चाय तो मैंने पी ली है, तो अब मैं पहले जाकर जो धोने वाले कपड़े हैं उन्हें मशीन में डालकर आ जाती हूँ धोने के लिए। और हमारी मासी भी पहुँच गई है आराम से अपने पीहर। तो चलिए फिर पहले मैं टेरिस पर जाकर जो मेरा टेरिस का वर्क है वो फ्री करके आ जाती हूँ। तो बस नीचे आने के बाद में मैं बनाने लग गई लंच। तो लंच में सब्जियां वगैरह तो मैंने बना दी। मैंने ये घिया लौकी की सब्ज़ी बनाई और साथ में ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई। तो सब्ज़ी को जो काटने का काम है वो तो मम्मी ने किया, मैंने खाली इन्हें बनाने का काम किया है। तो बस आटा भी लगा दिया। तो बस अब मैं बनाऊँगी इस दलिया की मसाला खिचड़ी, क्योंकि आज 11 से तो चावल नहीं बनाने। तो मैंने ये दलिया लिया है गेहूँ का और इसमें दाल लिए, तो इसकी मैं अब मसाला खिचड़ी बनाऊंगी। और मेरे लिए मैंने यहाँ पे ये साबूदाना भिगो रखा है, इसकी भी बाद में मैं खिचड़ी बनाऊंगी मेरे लिए। तो बस मैंने दलिया की मसाला खिचड़ी को तो बनने के लिए रख दिया। अब खाली मेरे साबूदाना की खिचड़ी और चपाती बनाना बाकी है, लेकिन वो मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि पहले मैं करूंगी इन बर्तनों की धुलाई। तो 2 बजे जाकर तो सारा जो काम है मेरा वो हो गया है फ्री। मैंने सेगार भी कर लिया। तब तक बाईसा ने आराम कर लिया और अब ये पढ़ाई करने लगी है। कल इसके साइंस का पेपर है। तो बस किसू ने तो आराम भी कर लिया और अब वो करने लग गई है पढ़ाई। तो अब मैं कर लेती हूँ आराम और इसी के साथ में हमारे इस ब्लॉग को भी मैं यही पे एंड कर देती हूँ। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही अंत तक देखते रहिए। राधे राधे।